बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान आने वाला है। रमज़ान के हवाले से आज आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे होममेड पापड़ी। घर पर पापड़ी तैयार करेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और रमज़ान में बहुत सी चीज़ों में यूज़ भी की जाती है। सिंपल सी चाट में भी अगर आप पापड़ी डालेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी हो जाता है। तो एक ही दफ़ा ढेर सारी पापड़ी बनाकर आप पूरा रमज़ान एंजॉय कर सकते हैं। महीने स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल में यहाँ पर मैंने लिया है मैदा 1 कप, इसे मैंने छान कर लिया है। तो इसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें मैं शामिल कर दूँगी नमक। नमक इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून। साथ ही इसमें जाएगी अजवाइन। अजवाइन में शामिल करूँगी ½ टीस्पून। अजवाइन इसमें मस्ट है, बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आता है। इसे एक दफ़ा स्पून की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नहीं है आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार, आसान सी, सिंपल सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके और आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। और कमेंट पे अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके मैंने इसे अच्छे से गूंद लिया है। तो ये डो रेडी हो चुकी है। डो को हमने थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए। तो इसे अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। डो हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। हाथों पर हल्का सा ऑयल लेंगे और ऊपर इस तरह से लगा देंगे ताकि डो ऊपर से ड्राई भी ना हो। और इसे रेस्ट दे देंगे 15 से 20 मिनट के लिए ताकि डो अच्छे तरीके से सेट हो जाए। उसके बाद हम इसकी पापड़ी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट डो को रेस्ट में दे चुकी हूँ। अब यहाँ पर इसके छोटे छोटे साइज़ के पेड़े बना लेंगे। जितने साइज़ की आपने पापड़ी बनानी हो उस हिसाब से आप इसके पेड़े बना सकते हैं। मैं छोटे छोटे साइज़ के इसके पेड़े बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे इसके पेड़े बनाकर रेडी कर लिए हैं। 8 यहाँ पर हम इससे पापड़ियाँ रेडी करेंगे। 1 कप मैदे से 8 पापड़ियाँ दरमियाने साइज़ की ईजिली रेडी हो जाएंगी। तो थोड़ा थोड़ा हल्का सा हम यहाँ पर मैदा लगाते जाएंगे और इसे अच्छे तरीके से बेल लेंगे। तो पापड़ी को हमने हल्का सा मोटा रखना है, बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो और बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो। बहुत मोटी होगी तो ये क्रिस्पी नहीं बनेगी और बहुत पतली होगी तो इसका अच्छा सा टेस्ट नहीं आता। तो इसी तरीके से मैंने सारी की सारी पापड़ियाँ यहाँ पर बेल ली हैं। तो सारी एक साथ ही मैंने बेल ली हैं। अब इसे फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे पापड़ी। और पापड़ी डालते साथ ही ये साइड से बबल्स आ जाएं, इसका मतलब ऑयल बिल्कुल परफेक्ट गर्म है। उसके बाद पापड़ी डाल के फ्लेम को हमने मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पर पापड़ी को हमने फ्राई करना है 5 से 6 मिनट के लिए। मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये अच्छे से क्रिस्पी होगी। अगर फ्लेम हाई हुई, तेल ज़्यादा गर्म हुआ तो ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो पाएगी। तो एक साइड पे फ्राई करते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड पर भी 3-4 मिनट इसे फ्राई कर लेंगे। अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ चुका है, बिल्कुल क्रिस्पी सी ये पापड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे निकाल लेंगे और सेम तरीके से बाकी की भी पापड़ी तैयार कर लेंगे। तो फ्लेम का बस आपने ख़ास ख्याल रखना है कि वो मीडियम टू लो होनी चाहिए। अगर मीडियम से ज़्यादा हुई फ्लेम तो बहुत तेज़ी से इस पर कलर आ जाएगा और ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो पाएगी। तो सेम तरीके से बाकी की भी पापड़ियाँ रेडी कर लेते हैं। रेसिपी पसंद आए लाइक कर लें और कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगती है मेरी। तो इन पर भी परफेक्ट कलर आ चुका है। अब इसे निकाल लेते हैं, ठंडा होने देते हैं। उसके बाद इसे डिश आउट करते हैं। आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है जी होममेड पापड़ी की फ़ाइनल लुक, जो कि बहुत ही सस्ते में और आसान से तरीके से हमने घर पर तैयार की हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इस रमज़ान में एंजॉय कीजिएगा। आप ढेर सारी एक ही बारी में बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं लंबे अरसे के लिए। पूरा रमज़ान इसे इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, खस्ता की खस्ता रहेंगी। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।